तरह का डिस्चार्ज अगर आप में भी दिख रहा है तो बिल्कुल भी इग्नोर आप मत करना, क्योंकि ये 3 तरह का डिस्चार्ज आपको बताते हैं कि आपके शरीर में, आपके बॉडी में क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से डिस्चार्ज हैं। आज के वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब। डिस्चार्ज पीला या हरा डिस्चार्ज। देखो डियर, ये जो हमारे डिस्चार्ज होते हैं ना, ये हमारी शरीर, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये दर्शाते हैं कि कब क्या हमारे शरीर में हो रहे हैं। अगर कभी भी महीने में आपको कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको हरा डिस्चार्ज आ रहा है, पीला डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको फटा दूध जैसा, फटा पनीर जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो इन डिस्चार्ज को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज काफी क्रिटिकल होते हैं। ये डिस्चार्ज आपको दर्शाते हैं कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। इस डिस्चार्ज के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके जो निचला अंग है वहां पे खुजली होने लगते हैं, दाने निकल आते हैं, और जो डिस्चार्ज आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा डिस्चार्ज कभी भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी निकल रहे हैं, कभी भी निकल रहे हैं, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। इस पे बी अलर्ट हो जाओ। ये फ्रेंड्स आपको दर्शाते हैं कि ये डिस्चार्ज आपको जो है इन्फेक्शन के हैं और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो कुछ डॉक्टर के उपाय के साथ साथ, डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ कुछ होम रेमेडी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो कि मेरे दूसरे वीडियो पे है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये जो डिस्चार्ज आते हैं, ये डिस्चार्ज काफी क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हुई रहेगी तो ये गर्भ खराब करा देंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये अगर आपको बार बार रिपीटेड जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी कराने नहीं देंगे। ओके। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो दूसरा डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज होता है हल्का जो है सफेद दूधिया जैसा, आपको मिल्की व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे डिस्चार्ज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डिस्चार्ज महीने के पूरे महीने आते रहते हैं। ये डिस्चार्ज आपके अंदर की जो बॉडी है, अंदर का जो सिस्टम है, उसे क्लीन करने का ये डिस्चार्ज काम करते हैं। तो इस डिस्चार्ज में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तीसरा डिस्चार्ज आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज। तो पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, मतलब कि जब आपका पीरियड आता है उसके कम से कम 13वें 14वें दिन में, या फिर आप ऐसे समझ लो मोटा मोटी कि 10 से लेके 20वें दिन तक, 10 दिन के बाद से लेके और 20वें दिन के बीच में कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपका डिस्चार्ज बढ़ गया है, आपका पहले जैसा डिस्चार्ज आ रहा था उससे ज्यादा डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील हो रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये जो डिस्चार्ज आ रहा है 99% पानी आ रहा है, पानी के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। और ये डिस्चार्ज अगर स्ट्रेस लेवल है, अगर ये डिस्चार्ज में एक तार के चाशनी के जैसा धागे नुमा स्ट्रेच कर रहा है, ये डिस्चार्ज स्ट्रेच कर रहा है, एक तार की चाशनी के जैसा ये बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ओवुलेशन के डिस्चार्ज है। इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फ्रेंड्स, आपको जब ये आ रहे हैं डिस्चार्ज, अगर इसको मिस कर देते हो तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा, इसीलिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि आप बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और जब ओवुलेशन हो रहा है उस समय रिलेशन बनाओगे नहीं, तो रिलेशन नहीं बनाओगे तो जो है आपके लिए खतरनाक ही ना है। अब फिर से तो आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगले महीने आपका हो सकता है ओवुलेशन ना हो सकता है ओवुलेशन हो, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ओके। तो ये डिस्चार्ज को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि इस डिस्चार्ज को समझने के लिए एक और मैं आपको जो है फार्मूला बताती हूँ। ये डिस्चार्ज आपका जो अंडा खाते हो ना, अंडे का व्हाइट पार्ट जो होता है वैसा ये डिस्चार्ज आता है। जो अंडे का येलो पार्ट होता है वैसा नहीं, जो व्हाइट पार्ट होता है कच्चा अंडे का,
वैसा अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो ये जो है ये डिस्चार्ज ओवुलेशन के होते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको लक्षण भी ओवुलेशन के दिखाई देने लगते हैं और इसी टाइम पे आपका अंडा रिलीज होने लगता है। तो ये डिस्चार्ज को इग्नोर मत करना। अब चौथा जो डिस्चार्ज आता है फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी की होती है। अगर आपके ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बना लिया, अंडा स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब बारी आती है प्रेगनेंसी की। तो जब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डिस्चार्ज होते हैं, ये भी डिस्चार्ज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको मिल्की क्रीम के जैसा हो सकता है, क्रीमी टेक्सचर का ये डिस्चार्ज हो सकता है और ये डिस्चार्ज का टेक्सचर आपको बढ़ा हुआ फील होगा। मतलब टेक्सचर आपको जो है क्रीम के जैसा रहेगा और ये बढ़ा हुआ, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई आपको फील होगी। ऐसा फील होगा कि जो पहले मेरे डिस्चार्ज आते थे उससे कई गुना ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज जब बढ़ेंगे तो ही आपका गर्भ रुकेगा। जब ये डिस्चार्ज नहीं बढ़ेंगे और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स जो है कम रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आपको जो है वायरस, फीवर बहुत जल्दी जल्दी घेरने लगते हैं और जो आपके अंदर का सिस्टम है ये भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो आपको अंदरूनी जैसे कि वायरस जो है, बाहरी बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह घुस जाते हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो कभी भी ये डिस्चार्ज को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है और क्रीमी टेक्सचर का आ रहा है और जब ये पैंटी वगैरह पे लग जाते हैं तो ये आपको जैसे कि बहुत ज्यादा रब वगैरह करते हो, छूटते हो, जो है मलते हो छुड़ाने के लिए, तभी छूटते हैं, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको वार्निंग बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं होना है कि आपका गर्भ रुक गया है। ओके, अभी अपने मन में ही रखने हैं अभी आपको अपने मन में ही रखने हैं। बहुत जो है आप दूसरे से नहीं बताने हैं कि हमें गर्भ रुक गया, गर्भ रुक गया। कभी कभी ये डिस्चार्ज फेल भी हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो कभी भी ये डिस्चार्ज को देख के आप 100% श्योर मत हो जाइएगा कि आपका गर्भ रुक गया है। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो ये डिस्चार्ज होते हैं ये आपको 80 से 90% प्रेगनेंसी के ही डिस्चार्ज होते हैं। और सबसे बड़ा जो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ये होते हैं कि पीरियड का मिस हो जाना। अगर पीरियड मिस हो जाता है तो 4 से 5 दिन आराम से आप जो है वेट करो, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो। बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका गर्भ रुकेगा या जो है रुका है या नहीं रुका है। और ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल डिस्चार्ज ही आएंगे, ये डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। एक और डिस्चार्ज आपको आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिटिकल होता है कि आपको डिस्चार्ज जो है हल्का पिंकिश कलर का आ रहा है, हल्का जो है ब्लीडिंग जैसा पिंक कलर का डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये भी डिस्चार्ज सही नहीं है। ये डिस्चार्ज बताते हैं कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये जो है हल्का सा स्पॉटिंग, ब्लीडिंग और पिंक कलर का डिस्चार्ज अगर प्रेगनेंसी में होती है तो भी खतरनाक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है पहले होती है तो भी खतरनाक है। ये बहुत कुछ दर्शाते हैं। तो जल्दी से आप इन पे ध्यान दो, समझो, जानो। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।